हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, एसईओ कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट स्कीमा डेटा या आप लोग कह लो स्कीमा मार्कअप। हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से सब कुछ समझने वाले हैं स्कीमा मार्कअप के बारे में। तो गाइस, जो ये वीडियो है, ये वीडियो लेक्चर है, बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि स्कीमा डेटा क्या होती है, स्कीमा मार्कअप क्या होता है और किस तरीके से सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के जो रिजल्ट्स हैं उनके जो अपीयरेंस है उसको इफेक्ट कर सकता है और किस टाइप से इफेक्ट करता है, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है और क्यों हमें स्कीमास के ऊपर इतने ध्यान देने की जरूरत है। इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो ये देखेंगे किस टाइप से हम लोग स्कीमास को क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट टूल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग स्कीमास को क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग वेबसाइट की अगर हम लोग बात करें, वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो क्या वहां पर प्लगइन्स इस चीज का सपोर्ट देती हैं, और अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं है तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम लोग किस तरीके से जो स्कीमास हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। एक बार हमारे स्कीमास क्रिएट हो गए उसके बाद हम किस टाइप से जो स्कीमा है उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, चाहे वो वर्डप्रेस की वेबसाइट हो या वो कस्टम वेबसाइट हो, कस्टम कोडेड वेबसाइट हो, किस तरीके से हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीजों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर करने वाले। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो जाए, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग और बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर स्कीमास क्या कर सकते हैं। तो गाइस, उसके लिए मेरे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। तो आप देखो, मैंने एक नॉर्मल सी क्वेरी करी हुई है, पास्ता रेसिपी। तो जब मैं ये क्वेरी करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर बहुत सारे मुझे रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ मुझे वीडियोस के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखो तो नॉर्मल हमारे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में जिस तरीके से रिजल्ट दिखते हैं कि यूआरएल होता है, देन जो है उसके बाद जो आप देखते हो टाइटल होता है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन होता है, बस इतने ही मेन कंपोनेंट्स होते हैं। बट यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि ये कुछ एडिशनल चीजें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। रेटिंग्स क्यों यहाँ पर दिखाई दे रही है? ठीक है, मान भी लेते हैं रेटिंग हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इस वाले रिजल्ट में या जो दूसरे रिजल्ट हैं इस वाले रिजल्ट में रेटिंग क्यों नहीं दिखाई दे रही है, इस वाले रिजल्ट्स में रेटिंग क्यों नहीं दिखाई दे रही है? ये वाला जो रिजल्ट है बिल्कुल यूनिक क्यों दिख रहा है? तो रेटिंग्स के मायने में भी देखें तो यहां पर ये यूनिक दिख रहा है। और उसके बाद अगर हम लोग यहां पर आ जाएं रेसिपी कार्ड के ऊपर, तो यहां पर भी हम देखते हैं कि कुछ रिजल्ट्स बहुत ही अलग तरीके से दिख रहे हैं और ये इतने हाईलाइटेड तरीके से दिख रहे हैं कि चांसेस हैं कि अगर कोई बंदा जो है पास्ता रेसिपी सर्च करता है तो वो इस वाले कार्ड के ऊपर क्लिक करे या इस वाले जो रिजल्ट है उसके ऊपर क्लिक करे या सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो इस टाइप का अपीयरेंस दिखा रहा है इसके ऊपर क्लिक करे। कहने का मतलब यहां पर सीटीआर भी अच्छा होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये रिजल्ट थोड़े से डिफरेंट तरीके से हमें दिख रहा है। ठीक है, तो एक बात तो हमें समझ में आई, एक ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। यहां पर मेरे पास एक और एग्जांपल है जिसमें मैंने सर्च किया हुआ है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। बड़ी बेसिक सी क्वेरी करी हुई है। अब यहां पर अगर आप आए रिजल्ट नंबर 9 के ऊपर, तो आप देखोगे यहां पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें हमारे जो यूआरएल टाइटल और डिस्क्रिप्शन है उसके साथ हमें यहां पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दिख रही है, क्योंकि जनरली तो यूआरएल टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही होता है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन कहां से आई? क्यों गूगल ये एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पर जो है वो दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है और कैसे दिखा रहा है और क्या हम दिखा सकते हैं? ये सारे क्वेश्चंस यहां से अराइज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक तो ये एग्जांपल हम लोगों ने देखा पास्ता रेसिपी वाला, फिर ये वाला देखा। अब और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहां पर गाइस मैंने एक और क्वेरी मारी हुई विच इज एक्चुअली करियर स्कोप इन डिजिटल मार्केटिंग, ये क्वेरी करी। और यहां पर अगर आप देखो रिजल्ट नंबर 8 के ऊपर मैं आता हूं तो आप देखते हो यहां पर मुझे कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी रिजल्ट्स दिख रहे हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के अंदर। मतलब मान लेते हैं कि यहां पर एक वेबसाइट भी रैंक हो रही है और उसके साथ साथ जो रिजल्ट्स हैं वो आप देख रहे हो कि वो क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में यहां पर रिजल्ट दिख रहे हैं। ओके, इस चीज को भी नोट कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। यहां पर आ जाते हैं हम लोग हमारे 4th एग्जाम्पल के ऊपर, जहां पर मैंने क्वेरी मारी थी स्टेप्स टू अंडरस्टैंड डिजिटल मार्केटिंग। और यहां पर मैं देख रहा हूं कि फीचर्ड स्निपेट वाले पोजीशन के ऊपर जो यहां पर एक वेबसाइट है वो रैंक हो रही है। और अगर आप इसका अपीयरेंस देखो और थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, थोड़ा सोचने की कोशिश करो, तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर इस टाइप के जो रिजल्ट्स हैं आपकी वेबसाइट के, अगर मोबाइल के ऊपर इस टाइप से रिजल्ट दिखेंगे तो आप इस चीज को मानोगे कि ये रिजल्ट का जो व्यू है ये इतना लेंदी है, मतलब अपीयरेंस इतना लेंदी है कि जिस भी बंदे के सामने रिजल्ट आएगा ना उसकी मोबाइल स्क्रीन को ऑलमोस्ट 80% जो है ये कवर कर लेगा, 70 to 80% ये रिजल्ट कवर कर लेगा। गाइस, अगर वो जो भी व्यूअर होगा, जो भी बंदा जो है वो इस रिजल्ट को देख रहा है, उसके 70-80% मोबाइल को अगर कवर कर लेगा तो चांसेस भी तो हैं हाई सीटीआर के, मतलब फायदे की चीज तो है। ये बात तो समझ में आ गई कि फायदे की चीज है। और यही रिजल्ट नहीं, जितने भी रिजल्ट्स आपने देखे यहां पर, जैसे मैं इसकी बात करता हूं, जैसे मैं इसकी बात करता हूं, जैसे मैं इस वाले रिजल्ट की बात करता हूं, जो भी रिजल्ट्स हम लोगों ने देखे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, हमें ये समझ में आया कि ये सारे रिजल्ट थोड़े से डिफरेंट तरीके से जो है वो अपेयर हो रहे हैं। जब गाइस थोड़े से डिफरेंट तरीके से अपेयर हो रहे हैं और साथ ही साथ काफी हाईलाइटेड वे में जो है ना वो अपेयर हो रहे हैं, मतलब हाईलाइट हो रहे हैं, इनके साथ जो एडिशनल जो ये रिजल्ट्स हैं इनके साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन, चाहे वो रेटिंग्स हो, चाहे वो क्वेश्चन
क्वेश्चन आंसर्स हो, चाहे वो फैक्ट्स हो, चाहे वो ये जो लिस्ट है ये आप देख रहे हो यहाँ पर, चाहे वो जो दूसरे कोई भी एलिमेंट, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे एलिमेंट्स देखे ये अपीयर हो रहे हैं, ये हाईलाइटेड फॉर्म में, मतलब ये अगर एलिमेंट्स आते हैं तो चांसेस हाई हैं कि बंदा जो है वो सामने से क्लिक करेगा, और अगर सामने से क्लिक करता है तो एज अ एसईओ पर्सन हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारी वेबसाइट का जो सीटीआर है वो इंप्रूव हो रहा है। अब थोड़े से बेसिक्स के ऊपर वापस चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्यों गूगल इस टाइप के रिजल्ट्स को दिखा रहा है। वो सवाल बाद में आएगा कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, बट इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि गूगल इस टाइप के जो रिजल्ट्स है वो क्यों दिखा रहा है, क्यों कुछ वेबसाइट्स का जो अपीयरेंस है या वेब पेजेस का जो अपीयरेंस है सर्च इंजन रिजल्ट पेज में वो बिल्कुल यूनिक तरीके का है। तो भाई जब से हम लोगों ने एसईओ शुरू किया है ना, तब से हम लोग इस बात को समझते आ रहे हैं कि जितने अच्छे तरीके से जो गूगल का सिस्टम है, गूगल का क्रॉलर और एल्गोरिथम है, आपका जो कंटेंट है वेबसाइट के ऊपर, जितने अच्छे तरीके से वो उस कंटेंट को समझ पाएगा, उतने ही अच्छे तरीके से वो उस कंटेंट को रिप्रेजेंट भी कर पाएगा या शो भी कर पाएगा। इस चीज को और आसान शब्दों में अगर आप समझना चाहो तो मान के चलते हैं कि मुझे अगर हिंदी आती है, ठीक है, मैं हिंदी को समझता हूं, ठीक है, और आप मेरे से बात कर रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हो सकता है मैं समझ जाऊं उस चीज को, बट मैं बेहतर तरीके से उस चीज को नहीं समझ पाऊंगा। वहीं पर अगर मैं हिंदी समझता हूं और आप हिंदी में बात कर रहे हो मेरे से, तो मेरे को आपकी सारी बात जो है वो समझ में आएगी। गाइस यही कोशिश तो हम लोग बार बार कर रहे हैं, गूगल के एल्गोरिथम को यही समझाने की तो कोशिश करते हैं हम लोग बार बार, किस तरीके से कि हमारा वेब पेज किस बारे में है। क्योंकि जब यूजर कोई क्वेरी करेगा, यूजर कुछ सर्च करेगा, तो हम चाहते हैं हमारा वेब पेज जो है वो रैंक हो, तो हम ये गूगल को इंडेक्स कराना चाहते हैं, हमारे वेब पेज को इंडेक्स करा के गूगल को ये बताना चाहते हैं कि देखो भाई हमारा जो वेब पेज है ना इस स्पेसिफिक क्वेरी के ऊपर है। इसके लिए हम क्या करते हैं, गूगल को समझाने के लिए हम टाइटल में अपना कीवर्ड डालते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, हम पेजेस के इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे डालते हैं, हम H1 में डालते हैं अपना कीवर्ड, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग करते हैं। तो गाइस जब से एसईओ शुरू हुआ है, जब से हम लोगों ने एसईओ पढ़ना शुरू किया है, तब से हम इसी चीज के पीछे हम लोग भाग रहे हैं या इसी चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं कि गूगल का सिस्टम ना हमारी वेबसाइट की जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में अच्छे तरीके से समझ जाए। वेबसाइट से ज्यादा अच्छा होगा अगर हम शब्द वेब पेज यूज करें कि हमारे इस पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर क्या कंटेंट है। अगर ये गूगल बेहतर तरीके से समझ गया तो फिर वो राइट क्वेरीज के ऊपर, राइट कीवर्ड्स के ऊपर हमारे वेब पेज को रैंक भी करा देगा, और यही हम चाहते हैं। तो गाइस गूगल की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, ये जो एल्गोरिथम्स होते हैं ना, ये जो सिस्टम्स होते हैं ना, इनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है। तो मैं आपको इस बात को समझाने की कोशिश करूं, यहां पर आप देख सकते हो, जैसे मान के चलता हूं कि गाइस ये मेरी एक वेबसाइट है, या यहां पर मान के चलता हूं मैं ये मेरा एक वेब पेज है और ये गूगल का क्रॉलर है, या आप इसको मान सकते हो ये गूगल का एल्गोरिथम है, राइट। तो जब गाइस गूगल का क्रॉलर जो है वो आपके इस वेब पेज के ऊपर आएगा, तो वेब पेज के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, वहां जो भी इंफॉर्मेशन है, उससे ये आपकी वेबसाइट के बारे में समझने की कोशिश करेगा या आपके वेब पेज के बारे में समझने की कोशिश करेगा। अब गाइस आपको पता है ये तो एक सॉफ्टवेयर है, ये तो एक क्रॉलर है। हो सकता है आपने अपनी वेब पेजेस के ऊपर डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस को यूज किया हो, इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया है, हिंदी लैंग्वेज को यूज किया है, फ्रेंच लैंग्वेज को यूज किया है। तो गाइस कोई भी मशीन हो सकता है इस टाइप की लैंग्वेजेस को समझने में थोड़ी सी जो है उसको परेशानी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने ह्यूमंस की बात करी कि जैसे मुझे अगर हिंदी आती है और आप मेरे से फ्रेंच में बात करो तो मुझे समझने में प्रॉब्लम हो, मैं समझ जाऊंगा, टूटी फूटी चीजें समझ जाऊंगा, आपकी अप्रोच है उससे कुछ ना कुछ समझ जाऊंगा, बट 100% मैं उस चीज को समझ पाऊं ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, क्योंकि मुझे तो फ्रेंच आती नहीं। सेम यहां पर भी है गाइस, जो एल्गोरिथम्स होते हैं ना, जो सिस्टम्स होते हैं, जो ये क्रॉलर्स होते हैं, इनकी गाइस लैंग्वेज अलग होती है, ये कुछ मशीन ड्रिवन चीजों को समझते हैं गाइस। इसीलिए तो हम लोग टाइटल टैग में अपने कीवर्ड्स को रखते हैं, इसीलिए तो हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन में अपने कीवर्ड्स को रखते हैं, क्योंकि जब क्रॉलर आएगा तो देखेगा टाइटल टैग है ये, जब क्रॉलर आएगा देखेगा ये H1 टैग है, तो उसको समझ में आएगा कि H1 टैग मतलब जो है इंपॉर्टेंट लोकेशन। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपने लिखा क्या है, उसको ये समझ में आ रहा है कि H1 टैग मतलब इंपॉर्टेंट, तो वो H1 टैग को पहचानता है। तो टैग इज बेसिकली जो हमारे HTML की लैंग्वेज है वो है, उसको क्रॉलर समझ रहा है। आप इंग्लिश, हिंदी, फारसी, उर्दू ये लिखोगे, ये क्रॉलर नहीं समझ रहा है, मतलब उसको रीड करके इंटरप्रेट तो कर लेगा, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से उसको नहीं समझता, बहुत बेहतर तरीके से वो कुछ स्पेसिफिक जो लैंग्वेज है उसको समझता है। तो गाइज अगर क्रॉलर आपकी वेबसाइट के बारे में बेहतर तरीके से समझ गया तो वो बेहतर तरीके से आपकी वेबसाइट के रिजल्ट्स भी शो करा सकता है। अब इसी चीज में सारी चीज छुपी हुई है गाइज। यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रिजल्ट्स है ना, ये थोड़े से स्पेसिफिक तरीके से या थोड़े से अलग तरीके से आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब जो क्रॉलर है या गूगल है, क्योंकि गूगल रिजल्ट पेजेस के ऊपर जो है ये अलग तरीके से दिख रहा है, इसका मतलब गूगल ने अलग तरीके से इन पेजेस को समझा है, तभी वो इसको बिल्कुल अलग तरीके से दिखा रहा है। इस पेज को उसने अलग तरीके से नहीं समझा,
ठीक है, नॉर्मल ही दिखा उसको ये पेज, और इस वाले पर्टिकुलर पेज को वो अलग तरीके से समझ रहा है। अलग तरीके से समझाने के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे टाइटल में कीवर्ड डाला, बार बार वही एग्जांपल, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डाला। इसी तरीके से गाइस हम लोग एक स्कीमा डेटा जो है वो प्रिपेयर करते हैं, जिसको आप लोग स्कीमा मार्कअप बोलते हो। स्कीमा मार्कअप हम लोग प्रिपेयर करते हैं, वो हमारे वेब पेज के ऊपर लगा देते हैं। तो स्कीमा मार्कअप हमारे वेब पेज की कुछ इंफॉर्मेशन है एक ऐसी लैंग्वेज में जो क्रॉलर बेहतर तरीके से समझता है। फिर से, स्कीमा मार्कअप क्या है? स्कीमा मार्कअप एक कोड है और उस कोड के अंदर हमारे ही वेब पेज की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बट ऐसी लैंग्वेज में कोड करके वो इंफॉर्मेशन है जिसको क्रॉलर बेहतर तरीके से समझता है। तो गाइस इस टाइप के जो स्कीमा डेटा होती है उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उसको हम लोग क्रिएट करते हैं। स्कीमास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। हमारे वेब पेज के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन है, हमारी वेबसाइट किस बारे में है, इसके ऊपर जो है डिपेंड करता है कि हमारा जो स्कीमा टाइप है वो क्या होगा। गाइस हम लोग अपने स्कीमास को क्रिएट करेंगे, स्कीमास को क्रिएट करने के बाद उन स्कीमास को हम अपने वेब पेजेस के ऊपर लगा देंगे। अब जब गूगल का क्रॉलर आएगा ना तो हमारे वेब पेज को रीड करेगा। जैसे आप लोगों को पता ही कि गूगल का जब क्रॉलर आएगा तो इंडेक्स करने से पहले हमारी वेबसाइट को क्रॉल करेगा। तो जब क्रॉल करेगा वो तो सब कुछ देखेगा हमारी वेबसाइट का कंटेंट, वहां पर उसे एक स्कीमा भी दिखाई देगा, उसे एक स्कीमा कोड भी दिखाई देगा, स्कीमा डेटा भी दिखाई देगी। तो देखेगा कि स्कीमा में क्या लिखा हुआ है। अब स्कीमा में जो चीजें लिखी हुई हैं या स्कीमा में जो चीजें मेंशन है उसको बेहतर तरीके से गूगल समझ सकता है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्कीमा मार्कअप। तो गाइस ये स्कीमा मार्कअप आया कहां से, किसने बनाया, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई? तो गाइस सर्च इंजन्स ने खुद मिलके बना दिया इसको आप ऐसे समझो कि ये एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज है जिसको सर्च इंजन समझते हैं, तो उन्होंने अपने फायदे के लिए स्कीमा एक जो है, आप ऐसे समझ लो, यहां पर जो मैं शब्द यूज कर रहा हूं बहुत ही जनरल शब्द यूज कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। हम ये मान के चलते हैं कि स्कीमा एक ऐसी कॉमन, स्कीमा डेटा एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज है जिसको सारे सर्च इंजन्स जो है वो पहचानते हैं कि भाई हम इस लैंग्वेज को समझते हैं। तो सभी सर्च इंजन्स ने मिलके जो है वो स्कीमा को डेवलप कर दिया। आप देख सकते हो यहां पर एक schema.org करके एक प्लेटफॉर्म है, यहां पर आप देखो, मैं इसके बारे में बता देता हूं आपको। और यहां पर अगर आप पढ़ोगे तो देखो, फाउंडेड बाय गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू एंड इंडेक्स, ये सब क्या है? ये सारे सर्च इंजन्स हैं। Vocabularies are developed by an open community using the public schema.org mailing list and through GitHub, right? तो गाइस ये एक कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है। सभी सर्च इंजन्स ने मिलकर कहा हम तो भाई ये लैंग्वेज समझते हैं। अगर कोई भी वेब मास्टर या वेबसाइट ओनर्स जो हैं वो इस लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ कंटेंट डालते हैं या इस लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट के बैकएंड में कुछ कंटेंट डालते हैं, तो हम तो आपकी वेबसाइट के कोड को भी एक्सेस करते हैं। तो जब आप अपने वेबसाइट के कोड में जो है स्कीमा डेटा डालोगे तो जब क्रॉलर आएगा कोड को एक्सेस करेगा तो उससे वो और बेहतर जो इंफॉर्मेशन है वो निकाल लेगा। तो गाइस एसईओ में 70 to 80% काम हम इसी चीज का करते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर क्या कंटेंट है इसके बारे में और बेहतर तरीके से जो है वो गूगल को बता सके। जितने बेहतर तरीके से गूगल समझ सकता है उतने बेहतर तरीके से वो रिजल्ट भी हमारे लिए दिखा सकता है। तो क्या गाइस, अब सवाल ये आता है कि सर ठीक है बात आपकी मान ली, तो क्या इस वेबसाइट के ऊपर स्कीमा लगा हुआ है? क्या यहां पर जो डिफरेंट टाइप के रिजल्ट सारे से मान लेते हैं यही वाला रिजल्ट है, तो क्या इस वेबसाइट के ऊपर स्कीमा लगा हुआ है? क्या इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर स्कीमा लगा हुआ है? तो वैसे हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं क्या इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर स्कीमा लगा हुआ है। हाँ, यहां पर हम लोग आ जाते हैं। जैसे मैं रेसिपी वाली जो वेबसाइट है ये वाली, इसको ओपन कर लेता हूँ। दोनों तीनों जो रेसिपी की वेबसाइट हम लोग ओपन कर लेते हैं और यहां पर मैं कंट्रोल यू करता हूं। आपको पता है इसके कोड को देखने के लिए हमें कंट्रोल यू करना पड़ेगा। और गाइज यहां से मैं स्कीमा सर्च करता हूं कि क्या इस वेबसाइट के ऊपर स्कीमा लगा हुआ है। तो गाइस स्कीमा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हो यहां पर मुझे एक स्कीमा दिख रहा है। देखो स्कीमा दिख रहा है और यहां पर भी स्कीमा है, ठीक है, और यहां पर भी अगर आप देखोगे तो स्कीमा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं और इसमें आगे बढ़ता हूं एक बार के लिए यहां पर, ठीक है। यहां पर भी आप देखोगे तो दिस इज अगेन अ स्कीमा, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो ना, ये जैसे मैं ऊपर जाता हूं, ये देखो schema.org से रेसिपी टाइप का जो स्कीमा है वो यहां पर बना हुआ है। सो दिस इज बेसिकली द स्कीमास जो हमें वेबसाइट के ऊपर दिखाई देते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं आपको और एग्जांपल्स दिखा देता हूं एक बार के लिए। मैं यहां पर आ जाता हूं, ठीक है। ये दूसरी वाली जो वेबसाइट है और इसके ऊपर भी मैं कंट्रोल यू करता हूं, कंट्रोल एफ करता हूं मैं। तो यहां पर भी आप देखो, यहां पर भी आपको स्कीमास दिखाई देंगे। सी आप देख रहे हो ना, ये सारे जितने भी ये जो एलिमेंट्स आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ द स्कीमा विच इज प्रेजेंट ऑन द
वेबसाइट, ठीक है। थोड़ा सा ये लाइन जो है ना वो एक लाइन में लिखा हुआ है, बट जब आप स्कीमास को खुद क्रिएट करके इंप्लीमेंट करेंगे तो वो इस टाइप से जो है लाइन बाय लाइन लिखा होगा, तो आपको स्कीमा का जो कोड है वो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको, ये योस्ट प्लगइन के थ्रू जो बना हुआ स्कीमा है वो ये है। तो यहाँ पर स्कीमास में अलग अलग जो है चीज़ें होती है, जैसे स्कीमा का ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है, ठीक है। स्कीमा का जो टाइप है वो ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ स्कीमा है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्कीमास होते हैं हम लोगों के। तो गाइज आपको समझ में आ रहा है कि इन वेबसाइट्स के ऊपर कुछ स्कीमा डेटा है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक और वेबसाइट हम लोगों ने ओपन करी थी जो बेसिकली सर्च इंजन रिजल्ट पेज में थोड़े से डिफरेंट तरीके से दिख रही। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर भी सर्च करता हूँ स्कीमा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी आप देखो ये जो स्कीमाज जनरेट हुए हैं वो रैंक मैथ वर्डप्रेस प्लगइन के थ्रू जनरेट हुए हैं। और यहाँ पर देखो तो ये वाले जो स्कीमा का टाइप है दैट इज एक्चुअली, अगर आप देखो यहाँ पर तो इट्स अ प्लेस टाइप ऑफ स्कीमास, राइट। इस तरीके से मैं नीचे आ जाता हूँ, देखते हैं और भी हैं क्या स्कीमास। यहाँ पर देखो पर्सन स्कीमा भी बना हुआ है, ठीक है। एक तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्कीमास होते हैं। एक बात और आप नोट कर लें, एक वेब पेज के ऊपर हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्कीमास लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम एक से ज्यादा तरीके के स्कीमास एक वेबसाइट के ऊपर या एक वेब पेज के ऊपर लगा सकते हैं। बिल्कुल आप लगा सकते हो, बट वो स्कीमा का टाइप उस वाले वेब पेज के कंटेंट के रिलेवेंट होना चाहिए। अभी आपको समझ में आ जाएगा, फाइन। उसके बाद गाइस यहां पर ये वाले जो रिजल्ट था, ठीक है, इसको मैं अगर ओपन करता हूं तो ये उसकी वेबसाइट है और ये वाला रिजल्ट काफी डिफरेंट तरीके का दिख रहा था। तो क्या इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर भी स्कीमा जो है वो लगा हुआ है? तो मैं कंट्रोल F करके यहां पर भी क्विकली ना स्कीमा फाइंड करता हूं। अब आप देखो ये वाला जो तरीका लगा हुआ है ना वो लाइन बाय लाइन लिखा हुआ था, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा था। बट यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये वेब पेज टाइप ऑफ स्कीमा जो है वो यहां पर मेंशन है। और क्या फर्दर स्कीमास और भी मेंशन है, तो आप देखोगे यहां पर देखो ब्लॉग पोस्टिंग टाइप ऑफ स्कीमा भी मेंशन है यहां पर, ठीक है। उसके बाद अगर आप आ जाओ तो यहां पर आप देखोगे दूसरे दूसरे टाइप ऑफ स्कीमा का ये जो टाइप, दूसरा जो टाइप है दैट इज एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा। तो मैं तो एक ही पेज के ऊपर आया था ना, मैं तो इसी वाले ब्लॉग के पेज के ऊपर आया था। तो इसी ब्लॉग के पेज के ऊपर आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमास लगे हुए हैं। तो जो आपको यहां पर रिजल्ट दिख रहा था वो आपको क्यों इतना यूनिक टाइप ऑफ रिजल्ट दिख रहा था, वो इन्हीं रीजंस की वजह से आपको इतना यूनिक टाइप ऑफ रिजल्ट दिख रहा है, क्योंकि यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो स्कीमाज हैं वो लगे हुए हैं, जो बता रहे हैं कि यहां पर जो ब्लॉग पोस्ट है उसकी ये हेडलाइंस हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है कुछ, जब गूगल का क्रॉलर इस वेबसाइट के ऊपर आता है तो वेबसाइट के कोड को भी वो स्कैन करता है। तो वेबसाइट के कोड को स्कैन करेगा तो उसको दिखेगा कि अच्छा ये कुछ कोड टाइप का लगा हुआ है, और ये जो कोड की लैंग्वेज है अगर मैं इसको यहां से कॉपी करूं, ठीक है, यहां पे जहां पर आप एंड स्कीमा देख रहे हो, ठीक है, ये वाला जो हमारा स्कीमा स्टार्ट हुआ वो यहां से हुआ। तो मैं अगर नोटपैड में आपको दिखा दूं यहां पर, तो आप देख सकते हो इस टाइप के जो आपका स्कीमा का कोड होता है, ठीक है, वो ये होता है। तो ये तो कहाँ से जनरेट हुआ वो चीज़ थी मेंशन, तो वो हम हटा भी सकते हैं ताकि डेवलपर को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए चीज़ें यहाँ पर मेंशन होती, क्योंकि डेवलपर ने अगर कोड देखा हुआ है, ठीक है, तो उसको समझ में आए कि ये स्कीमा का कोड लगा हुआ है, इसलिए इस टाइप के कमेंट्स जो है वो कोड में दिए होते हैं। बट एक्चुअली जो स्कीमा है वो ये है, फाइन। तो आप यहां पर देख रहे हो कि हमारा जो स्कीमा टाइप है वो ब्लॉग पोस्ट स्कीमा टाइप है। अब ये जो लैंग्वेज है ना, @context, @type, हेडलाइन, ये सारी जो लैंग्वेज है जो आप देख रहे हो ये गूगल के सिस्टम को और अच्छे तरीके से समझ में आती है। तो उसको और अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाती है कि आपका वेब पेज किस बारे में, गूगल के सिस्टम को और क्लियर हो गया कि आपका वेब पेज किस बारे में, उसे पता चल गया किस टाइप की इंफॉर्मेशन है आपके वेब पेज के ऊपर, तो वो और बेहतर तरीके से जो है वो आपके रिजल्ट्स को शो करा, क्योंकि गूगल के इंडेक्स में अब और भी एक्यूरेट जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी है। तो गाइस ये बेनिफिट होते हैं स्कीमा डेटा के या स्कीमा मार्कअप के, फाइन। तो गाइस मैं यहां पर वापस आ जाता हूं। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्कीमा डेटा क्या होती है और किस तरीके से जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनको अफेक्ट कर सकती है। और गाइस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमास होते हैं, कौन सा स्कीमा किस वेब पेज के ऊपर लगाना है इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि जो उस वेब पेज का कंटेंट है वो क्या है, या वो जो वेबसाइट है आपकी वो किस टाइप की, राइट। तो अब आता है कि किस टाइप से हम लोग जो स्कीमास हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। गाइस मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा कि जो स्कीमा बेस्ड प्लगइन्स हैं उनके हेल्प से आप किस टाइप से जो है स्कीमास को क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक सेपरेट इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, बट यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं किस टाइप से आप टूल्स को यूज करके जो स्कीमास हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग टूल्स, ठीक है। तो इन टूल से जो आप स्कीमा के कोड को या स्कीमा डेटा जो आप क्रिएट करेंगे
राइट वो स्कीमा डेटा आप कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर, एनी वेबसाइट के ऊपर आप यूज कर सकते हैं। तो गाइस आपको क्या करना है, क्रिएट करने के लिए देयर आर मेनी जनरेटर्स, बहुत सारे जनरेटर्स हैं जो ये काम आपके लिए करके दे देंगे। आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि यहाँ पर आपने एक बहुत ही भारी भरकम सा कोड देख लिया, अब आपको ये कोड जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा या इस कोड को आपको याद रखना पड़ेगा, ये सारी जो चीजें, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। यहाँ पर आपको टाइप करना है जनरेट स्कीमा मार्कअप, राइट। और यहां पर आप देख रहे हो जो ये पहली वेबसाइट आपको दिख रही है, बस इसी को आपको यूज करना है। काफी फेमस है, काफी सही तरीके से आप स्कीमास बना सकते हो, बड़ा यूजर फ्रेंडली है, बड़ी आसानी से आप लोग स्कीमास यहां से बना सकते हो। अब गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि स्कीमास आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पर मुझे बनाना है एक ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा। देखो अगर मेरे को मेरी वेबसाइट के ऊपर लगाना है, मान लेते हैं umartaskia.com के ऊपर लगाना है, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट है, इसके ऊपर लगाना है, तो मुझे पता है इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब मेरी वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा के लिए तो एलिजिबल है ही है, मतलब इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो मेरी वेबसाइट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। फाइन, तो मैं यहां पर सर्च करता हूं, जैसे आप देखोगे यहां पर तो बहुत सारे आपको स्कीमास जो हैं वो दिखाई देंगे। तो अगर मैं यहां पर आ जाऊं और यहां पर मैं आपको दिखाऊं, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा है, तो मैं इसको क्रिएट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन टाइप है वो मैं ले लूंगा यहां पर, जैसे मैं ले लेता हूं यहां पर एडुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है अगर मेरी, और उसके अंदर भी अगर आपका कुछ प्री स्कूल है या कॉलेज यूनिवर्सिटी या हाई स्कूल है तो वो भी आप सेलेक्ट कर। तो मैं इस चीज को एक बार जो और स्पेसिफिक टाइप है उसको मैं इग्नोर करता हूं। फाइन, तो भाई जैसे ही मैंने यहां पर जो है एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट किया, आप देखो यहां पर जो स्कीमा है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है, राइट। उसके बाद मैं नाम रख देता हूं यहां पर, जैसे मैं रैंडम सी चीजें यहां पर केवल मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। उमर तस्कीर एजेंसी मैं इसका नाम रख देता हूं। यहां पर हमारा अल्टरनेट है तो मैं लिख देता हूं जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अगर हमारा कुछ अल्टरनेट नेम है तो मैं वो मेंशन कर दूंगा यहां पर, राइट। इसके बाद गाइज यूआरएल, तो हमारी वेबसाइट का जो भी यूआरएल होगा, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर हम लोग लगाएंगे ना, ये तो सारे ही पेजेस के ऊपर हम लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के, मतलब यहां पर कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अबाउट अस पेज के लिए है और कॉन्टेक्ट अस पेज में जो हमारी वेबसाइट है वो ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा तो है नहीं। तो हम चाहें तो इस पर्टिकुलर स्कीमा को अपनी वेबसाइट के सारे ही पेजेस के ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहां मैंने यूआरएल रख दिया। लोगो यूआरएल गाइस भी निकालना बहुत ईजी होता है, जैसे कि अगर मैं आ जाता हूं अपनी वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर जो हम लोग की डमी वेबसाइट है इसके ऊपर मैं आ जाता हूं, तो जो भी लोगो यहाँ पर लगा होगा आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर कॉपी इमेज एड्रेस जो है उसको ले लेना है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर हम लोग कुछ भी ले लें, जैसे किसी दूसरी वेबसाइट का अगर मैं लोगो ले भी लेता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ जाता हूँ और कॉपी इमेज एड्रेस मैं कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है, इस टाइप से। तो मैं उस लोगो का यूआरएल यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, फाइन। और उसके बाद जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं वो मैं मेंशन कर दूंगा, जैसे अगर हमारा टेक्निकल सपोर्ट जो है वो है, या हमारी जो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड जो फ़ोन नंबर है वो मैं मेंशन कर दूंगा, किस एरियाज़ में हम सर्व करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो पॉइंट इस कि अगर उस चीज़ की ज़रूरत है तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती मेंशन ही कर देना है, क्योंकि देखो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिफरेंट टाइप से जो है वो ऑपरेट करती है। फाइन, तो गाइस ये हमने मेंशन कर दिया। हमारी जो सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स होंगी वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, जैसे फेसबुक का मेरे को यूआरएल मेंशन करना है तो आई कैन गो हेड, और जो भी मेरा फेसबुक का यूआरएल होगा वो मैं यहाँ से, जैसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो भी हमारा फेसबुक का यूआरएल होगा, फेसबुक पेज का हमारे जो यूआरएल होगा वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, ठीक है। या मैं अपना यूआरएल यहाँ पर मेंशन करना चाहूँ तो मैं कर दूँ, बट दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग। हमें तो क्या करना है, हमें तो जो हमारा फेसबुक का पेज होता है उसका जो यूआरएल होता है वो हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ इसको क्विकली यहाँ से, ये हमारे फेसबुक का यूआरएल हो गया। इसी तरीके से जो हमारा ट्विटर का यूआरएल होगा वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, जैसे मेरा अगर ट्विटर का यूआरएल ये है, ठीक है। इसी तरीके से मेरा जो इंस्टाग्राम का यूआरएल है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा कि मेरे इंस्टाग्राम का क्या यूआरएल है, फाइन, वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। यहाँ पर मैं फेसबुक की जगह यहाँ ट्विटर लिख देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ इंस्टाग्राम, राइट। आप तो क्या करेंगे, आप तो निकाल लीजिएगा अपने जो भी आपके यूआरएल्स है, फर्दर जो भी आपके सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स हैं उनके जो भी यूआरएल्स होंगे उनको आप लोग जो है वो इस यहाँ पर डाल के जो है वो आप अपना स्कीमा डेटा यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। तो अभी आप देख रहे हो कि पैरेलली आपकी जो स्क्रिप्ट है ये क्रिएट हो गई, जो स्कीमा डेटा है वो यहाँ पर आपकी क्रिएट हो गई, फाइन। तो एक बार के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ गाइस और यहाँ पर मैं नोटपैड में रख देता हूँ। तो अभी मैं इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ वेबसाइट के ऊपर, मैं बस केवल आपको समझा रहा हूँ। तो इस टाइप से मैंने कॉपी करके इसको यहाँ पर रख लिया। उसके बाद गाइस कॉपी करने के लिए आप यहाँ पर भी कॉपी दिया हुआ है उससे भी कर सकते हो। उसके बाद गाइस आपको ये टेस्ट करना है कि आपका जो स्कीमा डेटा है, ठीक है, ये करेक्ट है या नहीं है। गाइस यहाँ पर हम लोग जाएंगे सिंपली, ठीक है, टेस्ट के ऊपर और स्ट्रक्चर्ड डेटा टेस्टिंग टूल के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, फाइन। और यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर हमारा जो टेस्टिंग टूल है वो ओपन हो गया। अब इस साइड स्कीमा, अगर इसमें कोई एरर नहीं होगा
तो ये मुझे बता देगा कि कोई भी एरर नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, परफेक्ट, और आप इस स्कीमा को अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अब जो हमारा स्कीमा है वो परफेक्टली हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और विदाउट एरर। और अगर आपको एरर देखना भी है तो मैं यहाँ छोटा सा अगर कॉमा में चेंज करता हूँ, उसके बाद रन करता हूँ, तो आप देखोगे एरर आपको दिखाएगा, राइट। तो मेक श्योर कि एक बार आप जरूर चेक कर लें, क्योंकि ये कोड है, कभी कभी गलती हो सकती है आपसे, तो आप मेक श्योर करें कि जो स्कीमा है वो प्रॉपर हो, आपका जो स्कीमा डेटा है वो प्रॉपर हो, और तब जाकर आप फिर फर्दर उसको यूज करें। ऐसा नहीं कि गड़बड़ है और उसी को आप जाकर यूज कर दे रहे हैं, यहां पर गए और सीधे आपने इसको कॉपी कर दिया। एक बार टेस्ट जरूर कर लें, फाइन। तो गाइस इस टाइप से हम लोग अपने स्कीमास को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं मान के चलूं कि मुझे पर्सन स्कीमा क्रिएट करना है, तो आप देखो ये पर्सन स्कीमा में आप देखो नेम, यूआरएल, प्रोफाइल पिक्चर, सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल से, मान लेते हैं कोई इंडिविजुअल वेबसाइट है, ठीक है, या एक वेब पेज के ऊपर ऑथर के बारे में मेंशन किया गया, पर्सन के बारे में मेंशन किया गया, तो वहां पर हम लोग पर्सन स्कीमा जो है उसको यूज करेंगे। तो गाइज इट डिपेंड्स कि वेबसाइट का कंटेंट किस तरीके का है या वेब पेज का कंटेंट किस तरीके का है, उसके हिसाब से हम लोग जो है वो स्कीमा लगाते हैं। तो मान के चलते हैं गाइज कि अब अगर हम ये मान के चलें कि आपका कोई लेट्स से ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है, फाइन, तो उसके लिए गाइज यहां पर अगर आप देखो तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, हम लोग अगर लोकल बिजनेस के ऊपर जाते हैं तो लोकल बिजनेस में भी अगर आप देखो तो बहुत से टाइप ऑफ लोकल बिजनेस हमें यहाँ दिख रहे हैं। जैसे डेंटिस्ट का दिख रहा है, राइट, और उसी तरीके से अगर आप देखो यहाँ पर तो गवर्नमेंट ऑफिस दिख रहा है, फूड एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड बिजनेस दिख रहा है। उसी तरीके से अगर मैं ट्रैवल की बात कर रहा था मैं, तो देखो ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस दिख रहा है, और उसके बाद हम ट्रैवल एजेंसी का जो हमारा बिजनेस, उसका नेम, उसका इमेज यूआरएल, उसका यूआरएल वेबसाइट का यूआरएल, इमेज यूआरएल बेसिकली लोगो का यूआरएल, राइट। उसके बाद जो प्राइस रेंज है, स्ट्रीट, सिटी, जिप कोड, कंट्री, ये सारी चीज़ों को मेंशन करके जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसी टाइप की हम लोग स्कीमा डेटा जो है उसको क्रिएट कर लेंगे। इसी तरीके से जो एग्जाम्पल हम लोगों ने रेसिपी वाला देखा, आप लोग उसको भी क्विकली देख लें यहाँ पर। तो रेसिपी वाले में आप देखो तो रेसिपी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ये मांग रहे हैं हमसे कि रेसिपी का नेम क्या है, रेसिपी का डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, इमेज यूआरएल इज बेसिकली दिस थिंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो इमेज जो है वो शो हो रही है, दैट इज बेसिकली द इमेज यूआरएल। तो वो इमेज जो है ना वो यहीं कहीं की होगी, इसी वेबसाइट की ही कोई इमेज के रिलेटेड होगी वो इमेज, राइट। तो आई बिलीव ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। उसके बाद अगर गाइस हम लोग यहाँ पर आ जाएं, जैसे मैं वापस आता हूँ, तो इमेजेस हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो सब हमें मेंशन करने पड़ते हैं कि स्टेप 1 में हमने क्या किया, स्टेप 2 में हमने क्या किया, और वो सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट के ऊपर भी होंगी। अगर आप देखो दिस इज द स्टेप, फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप, उसी तरीके से ये थर्ड स्टेप है। तो हमारी वेबसाइट के ऊपर भी तो हम लोगों ने स्टेप्स लगाए हुए हैं, स्टेप्स क्या हैं और स्टेप्स के साथ साथ उनकी इमेजेस क्या हैं, तो वही चीज़ तो हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। तो अगर गूगल के सिस्टम को वेबसाइट का कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास स्कीमा होता है जो और अच्छे तरीके से क्रॉलर को या गूगल के सिस्टम को ये बता पाएगा कि इस वेबसाइट के ऊपर जो कॉन्टेंट है वो किस बारे में। तो आई बिलीव ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और उसके बाद यहाँ पर भी जो आपका स्कीमा है वो क्रिएट हो जाएगा, और आपका जो स्कीमा कोड है वो गाइज आपको कुछ इस टाइप का जो आपका स्कीमा कोड है वो आपको दिखाई देगा, फाइन। अब गाइज दूसरा सवाल क्या आता है, जैसे एक सवाल तो ये आता है, बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि सर कितने स्कीमाज हम एक पेज के ऊपर लगा सकते हैं। तो गाइज उस पेज के ऊपर जो कंटेंट है उसके हिसाब से जितने भी रिलेवेंट स्कीमाज आपको लग रहे हैं आप लगा सकते हो, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद ये बात आती है कि स्कीमा को हम कहाँ लगाएं, हम हेड में लगाएं या बॉडी में लगाएं। देखो इस बात को समझने की कोशिश करो, ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती, बट आपको इसको थोड़ा ध्यान से समझना है कि स्कीमा के अंदर वेबसाइट की ही इंफॉर्मेशन है। अगर मैं बात करूं तो स्कीमा के अंदर वेबसाइट की ही इंफॉर्मेशन है, राइट। तो जब क्रॉलर आता है तो ऐसा नहीं कि वो केवल आपके हेड सेक्शन को क्रॉल करके निकल जाता है, वो आपके हेड सेक्शन को भी क्रॉल करेगा, बॉडी को भी क्रॉल करेगा, जो बॉडी वाला सेक्शन होता है उसको भी क्रॉल करेगा, फुटर को भी क्रॉल करेगा। तो क्रॉलर सारी ही इंफॉर्मेशन को क्रॉल करता है। तो आप चाहे जो आपकी स्क्रिप्ट है वो हेड सेक्शन में लगाओ, चाहे ये वाले जो स्कीमा मार्कअप है ये बॉडी सेक्शन में लगाओ, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप जहां भी चाहो इसको लगा सकते हो। जब आप इसको लगा दोगे, जहां पर भी आपको लगता है आप उसको जब लगा दोगे, उसके बाद आप अपने वेब पेज को भी टेस्ट कर लो कि हमारे वेब पेज के ऊपर जो स्कीमा है वो प्रॉपरली लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, फाइन। बट इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हेड सेक्शन में लगा रहे हो या बॉडी सेक्शन में लगा रहे हो, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो गाइस यहां हमारा स्कीमा
बन चुका है। अब गाइज अगर मैं स्कीमा को इंप्लीमेंट करने की बात करूं वेब पेजेस पे किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो मैं एक बार वर्डप्रेस के ऊपर बता देता हूं स्कीमास को आप किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक बार तो मैं वर्डप्रेस के ऊपर बता देता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं किस टाइप से आप लोग गूगल टैग मैनेजर की जो हेल्प है उसको लेकर किस टाइप से आप स्कीमास को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं आ जाता हूं हमारे वेबसाइट के ऊपर और यहां पर मान लिया कि मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है वो अबाउट अस पेज है, मैं इसको एडिट करता हूं। जो हमारा अबाउट अस पेज है, इस पेज के ऊपर मुझे कोई स्कीमा लगाना है, लेट्स से इस पेज के ऊपर लगाना है, तो मैं इस पेज को एडिट करूंगा, ठीक है। एंड स्कीमा इज बेसिकली अ कोड, जैसे मैंने आपको बताया कि स्कीमा इज बेसिकली अ कोड। तो आप यहां पर जाओ, ठीक है, और यहां पर जाने के बाद आप एक सेक्शन जो है वो ऐड करोगे। कोई भी पेज बिल्डर आप यूज कर रहे हो, कोई भी जो है एडिटर आप यूज कर रहे हो, इसी टाइप का इंटरफेस लगभग लगभग आपको दिखेगा। बस आप यहां से HTML जो है कस्टम HTML उसको सेलेक्ट कर लो और उसको सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कॉपी करो, यहां पर कस्टम HTML अपना पेस्ट कर दो और उसको अपडेट कर दो। गाइज एक बात आप और ध्यान रखो कि जो आपका स्कीमा होता है ना, स्कीमा डेटा होती है, ये क्रॉलर के लिए, ये यूजर के लिए नहीं है। तो हमेशा ये कोड में ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि स्कीमा जो है वो आपको ये कॉपी करके अपने पेज के ऊपर फ्रंट में लगा देना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना। उसके बाद गाइज हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये हमारा जो वेब पेज है इसको हम लोग अपडेट कर देते हैं एक बार कि हमने स्कीमा जो है लगा दिया। और उसके बाद मैं इस पेज को व्यू कर देता हूं। अगर आप पेज को व्यू करोगे तो आप देखोगे यहां कहीं आपको स्कीमा दिख थोड़ी ना रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है आपको स्कीमा, ठीक है, जो हम लोगों ने कोड लगाया हुआ है। बट अगर मैं कंट्रोल यू करूं और यहां पर मैं स्कीमा को सर्च करने की कोशिश करूं, जैसे मैं यहां पर सर्च करता हूं स्कीमा को, तो गाइज मैं सर्च करके यहां पर नीचे आ चुका हूं, ठीक है। तो अभी अगर आप देखो तो ये वाला स्कीमा जो है वो आपको यहां पर दिख रहा है, जो हम लोगों ने अभी लगाया हुआ है स्कीमा, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो ये स्कीमा जो है, जो टाइप था एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वही वाला स्कीमा है ये जो मैंने कॉपी किया हुआ था। तो गाइज इस टाइप से हम लोग अपने स्कीमा को लगा सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो स्कीमा है वो लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। ये तो एक तरीका हो गया अगर आप इसके थ्रू लगाना चाहते हैं तो। उसके अलावा गाइस वर्डप्रेस में एक बहुत ही छोटी सी बेसिक सी प्लगइन भी होती है, हेडर फुटर कोड मैनेजर करके एक प्लगइन होती है, जो भी आपको एक्सेस प्रोवाइड करती है कि आप किसी भी टाइप का जो कोड है, क्योंकि ये कोड ही है, ये स्क्रिप्ट ही है एक तरीके से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको लगाने का पता नहीं कौन सा तरीका होगा, ये स्क्रिप्ट ही है, कोड ही है, राइट। तो एक हेडर फुटर कोड मैनेजर करके हमारे पास जो है वो प्लगइन होती है, जैसे ये आप देख रहे हो हेडर फुटर कोड मैनेजर। इसके थ्रू भी आप जिस भी पेज के ऊपर लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। मैं ऐड न्यू स्निपेट करता हूँ। स्निपेट इज बेसिकली अ कोड कि आपको एक नया कोड जो है वेबसाइट के ऊपर लगाना है। स्निपेट का नेम मैं रख देता हूँ, लेट से मैंने रख दिया, इस स्निपेट का नेम है ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा, ठीक है। और स्निपेट का टाइप जो है वो आप HTML रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइट पूरी साइट के ऊपर लगाना है तो ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा है तो आप पूरी साइट के ऊपर लगा सकते हो। बट कुछ अगर स्पेसिफिक स्कीमा है, जैसे मैं बात करूं अगर कि हमारा कोई फैक्ट स्कीमा है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और उसका एक डिफरेंट पेज है, या फैक्ट की जो इंफॉर्मेशन मैंने किसी एक पेज के ऊपर ही दी है और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम स्कीमा को जनरेट करना चाहते हैं, तो वो उस पेज पे लगाओगे आप। स्पेसिफिक पेज जो भी आपका होगा वो जैसे ही आप यहां पर डालोगे आपके पास ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आ जाएगा कि आपके पास कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं, उसको ले सकते हो आप। और आपको कहां पर लगाना है वो आप देखते हो, बिफोर कंटेंट लगाना है, आफ्टर कंटेंट लगाना है, हेडर सेक्शन में लगाना है, सो ऑन ऑल डिवाइसेस करना है, और आपका जो स्निपेट कोड होगा उसको यहाँ कॉपी करके बस सिंपली आपको सेव कर देना है। दैट्स इट, कुछ करना ही नहीं आपको। तो बेसिकली आपके कोड में ये चीज जानी चाहिए। तो यहीं से तो हम लोग एनालिटिक्स का कोड लगाते हैं भाई, इसी प्लगइन से तो लगाते हैं, वो भी तो कोड में ही जाता है। तो सेम चीज तो यही है कि हमारे कोड में जो स्कीमा का कोड है वो जाना चाहिए। तो वो जब कोड आपकी वेबसाइट के ऊपर लग जाएगा और फिर क्रॉलर जो है वो आपके वेब पेज के ऊपर आएगा तो वो उस कोड को रीड करेगा, और जब रीड करेगा तो एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके सिस्टम को जाएगी, उसके बेसिस पे वो बेहतर आपको रिजल्ट दिखा सकता है। अगर मैं इसी स्कीमा को मान के चलता हूं कि मैं अबाउट अस पेज के ऊपर जो है वो लगाना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ GTM, तो गाइज वो भी हम लोग कर सकते हैं। मैं क्विकली GTM के ऊपर आ जाता हूं। गाइज GTM के ऊपर मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाए हुए हैं, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में GTM को बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं, बस मैं ये बता रहा हूं किस टाइप से आप GTM की हेल्प से लगा सकते हैं। तो मैं न्यू के ऊपर जाता हूं और यहां पर मैं डाल दूंगा ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा, और ये फायर हो रहा है ऑल पेजेस के ऊपर मान लेते हैं, या अगर मैं केवल इसको अबाउट अस पेज मान लेता हूं तो मैं अबाउट अस पेज केवल यहां मेंशन कर देता हूं, अबाउट अस पेज, राइट। दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा अबाउट अस पेज। एंड गाइस ये कोई कोड नहीं है, गूगल एनालिटिक्स नहीं है, गूगल एड्स रीमार्केटिंग नहीं है, तो सिंपली आपको कस्टम HTML सेलेक्ट करना है, स्कीमा यहां डालना है और यहां पर आ जाओ आप ट्रिगर में, और इसको ऑल पेजेस पे तो हम लोग कर नहीं रहे, कुछ स्पेसिफिक पेज के ऊपर कर रहे हैं। किस पेज के ऊपर? अबाउट अस पेज के ऊपर कर रहे हैं। और अबाउट पेज का जो मतलब अबाउट पेज को डिफाइन करने की जो कंडीशन है दैट इज लाइक यहां पर जो हमारा पेज URL है मस्ट कंटेन अबाउट,
ठीक है, इस टाइप से। और इसको गाइज हम लोग कर देंगे सेव, और सेव करने के बाद गाइज इसको भी हम लोग सेव कर देंगे। फाइन, तो ये हमारा टैग बन गया। अब हम लोग सबमिट कर देंगे तो हमारा ये जो टैग है ये लाइव हो जाएगा, ये जो कोड है ये लाइव हो जाएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज जिसके थ्रू आप स्कीमास लगा सकते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज नहीं बताई है, दैट इज एक्चुअली कि किस टाइप से आप डेडिकेटेड जो प्लगइन्स होती हैं, डेडिकेटेड प्लगइन्स केवल स्कीमास के लिए, उसकी हेल्प से किस तरीके से आप लोग जो स्कीमास हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। बट अगर आप ये तरीका फॉलो करते हो तो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहां पर रॉ आपके पास कोड है। अब इस कोड को वेबसाइट पर लगाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको कुछ तरीके बता दिए। अब जीटीएम वाला तरीका तो यूनिवर्सल तरीका है, किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर वेबसाइट बनी हो, अगर एक बार जीटीएम आपकी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट हो चुका है तो फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं, जीटीएम के थ्रू ही आप लगा लेंगे। डेवलपर आपके पास है तो फिर ये कोड आप डेवलपर को दे दे, वो भी इंटीग्रेट कर सकता है। अगर आपकी कस्टम वेबसाइट है तो वो भी उसके ऊपर इंटीग्रेट कर देगा। और फिर से वही बात आती है, अगर कस्टम वेबसाइट होगी तो डेवलपर होगा ही होगा, भाई कस्टम वेबसाइट बनाते ही डेवलपर है। तो गाइज बहुत से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमास हमें क्रिएट करने का ऑप्शन मिलते हैं। मैं आपको एक बार फैक्ट पेज जो है उसका भी बता देता हूं। फैक्ट पेज इज बेसिकली, या फैक्ट टाइप ऑफ स्कीमा जो बनता है, फैक्ट पेज टाइप ऑफ स्कीमा, वो बेसिकली ये होता है कि जैसे आपके वेब पेज के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स में आपने कुछ चीजें मेंशन करी हैं, क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में अगर आपने मेंशन किया हुआ है तो वो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको क्वेश्चंस और आंसर्स के फॉर्म में आप यहां पर भी मेंशन कर सकते हैं, और फैक्ट स्कीमा बनाकर फिर आप कोड में ये चीज डाल सकते हैं। तो हो सकता है क्रॉलर जो पेज के ऊपर जो टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जो यूजर्स के लिए आपने लिखा हुआ है, अगर क्रॉलर उसको समझ नहीं पा रहा है तो जो ये बैकएंड में आपने फैक्ट स्कीमा डेटा जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया, फैक्ट मार्कअप स्कीमा जो इंप्लीमेंट कर दिया, तो कोड को जब क्रॉलर रीड करेगा, जब कोड को रीड करेगा तो फिर वो देख लेगा कि यहां पर एक फैक्ट स्कीमा लगा हुआ है, तो उसको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आंसर्स से रिलेटेड इसके ऊपर कंटेंट है। और उस क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई बंदा सर्च करेगा तो फिर उसे क्वेश्चन आंसर टाइप का, जैसे हम लोगों ने अभी देखा हुआ था सर्च इंजन रिजल्ट पेज में, उस टाइप का कुछ उसको रिजल्ट्स दिखाई देगा। तो गाइस आई बिलीव अभी आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि स्कीमा मार्कअप कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, और बहुत सारे लोग जो नहीं लगा रहे हैं, बहुत बड़ा जो पोटेंशियल है वो मिस कर रहे हैं। गाइस जिस भी वेबसाइट के ऊपर स्कीमा डेटा होगी, आप ये टेस्ट भी कर सकते हो कि इस वेबसाइट के ऊपर स्कीमा है या नहीं है। तो गाइस उसके लिए आपको गूगल के ऊपर आना है, ठीक है, और यहां पर सिंपली आप टाइप कर लो टेस्ट स्कीमा डेटा, ठीक है, टेस्ट स्कीमा मार्कअप आप डाल दो यहां पर, ठीक है। तो गाइज यहां पर हमें स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर दिख रहा है, हमें इसके ऊपर जाना है, ठीक है। और गाइज मैं क्या करता हूं, एक बार के लिए यहां पर देखो, यहां पर बहुत सारे स्कीमाज है ना गाइज, बहुत सारे स्कीमाज जो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर लगाया। मैं ऐसे ही केवल इसी पेज को टेस्ट करने के लिए आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यूआरएल के बेसिस पर टेस्ट करना है हमें स्ट्रक्चर डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ यूआरएल, राइट। तो मैं एक बार वापस आ जाता हूं इसके ऊपर, ओके, एंड यहां पर मैं फेच यूआरएल पे, ये सोर्स हमें हटाना पड़ेगा यहां से, राइट, दिस इज द यूआरएल, और उसके बाद हम इसे रन टेस्ट कर देते हैं। तो आप देखोगे विद इन फ्यू सेकंड्स आपके सामने अभी रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब देखो यहां पर ये पूरे कोड को रीड कर रहा है, राइट, और ये हमें बता रहा है कि ये सारी जो स्कीमा डेटा है वो है, देखो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले अभी पढ़ाते वक्त आप लोगों को मैंने यहां पर एंटर किया हुआ, देन वेब पेज, ब्रेड क्रम, रेसिपी पहले मैंने डाला होगा, वेबसाइट पहले मैंने डाला होगा। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमास जो इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर थे, इस पर्टिकुलर कोड के अंदर थे, और वो प्रेजेंट है। तो अब देखो क्या जो मैंने हेड सेक्शन में डाला हुआ है क्या वो नहीं रीड कर रहा है, वो भी ये रीड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अगर आप हेड सेक्शन में कोई स्कीमा डाल दोगे तो वो रीड नहीं करेगा, तब भी वो रीड कर लेगा। बट एक समस्या होती है, थोड़ा सा हेड सेक्शन में हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं जल्दी क्विकली जो है हेडर हमारा लोड हो जाए, हेड सेक्शन हमारा लोड हो जाए, इसलिए हम थोड़े से ज्यादा कोड वहां पर डालने को अवॉइड करते हैं। तो इसलिए लोग मानते हैं कि हम चाहें तो बॉडी में स्कीमास के कोड को जो है वो डाल दें तो और ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये कॉन्टेंट से रिलेटेड चीज है और कॉन्टेंट हमेशा बॉडी में होती है। तो ये जरूर कुछ लोगों का मानना है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से, हेड सेक्शन में हो चाहे बॉडी सेक्शन में हो, जो भी वेबसाइट्स जो रैंक हो रही हैं विद स्कीमा डेटा, क्या मतलब जो ये डिफरेंट टाइप से जो आपकी वेबसाइट्स रैंक हो रही हैं, उनके ऊपर अगर आप जाएंगे और उनकी सोर्स कोड देखेंगे तो आप देखेंगे किसी में जो है वो हेड सेक्शन में स्कीमा पड़ा हुआ है, किसी में बॉडी सेक्शन में स्कीमा पड़ा हुआ है। तो एज सच ये बहुत ज्यादा फर्क डालता नहीं है। गाइस आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी विद रिगार्ड्स टू स्कीमा मार्कअप। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।